ब्रेकिंग जैन न्यूज। क्या हुआ था फिर कि जब संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शनार्थ आ रही मेनका गांधी जी को आने में हो गई देर। फिर क्या कहा था परम पूज्य आचार्य भगवान ने, सुनिए यह अत्यंत दुर्लभ संस्मरण। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से सन 1987 में क्षुल्लक दीक्षा एवं सन 1988 में एलख दीक्षा ग्रहण करने वाले वर्तमान में परम पूज्य आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज से जोर से तूफान आया। तूफान आने से पहले जैसे वो आया, आचार्य श्री ने कहा देखो काली घटाएं आई हैं। क्या कहा? काली घटाएं आई हैं। जैसे रात में एकाएक ओले पड़ने गए, ऐसे बहुत जोर से तूफान आया, पूरा का पूरा। जैसे आचार्य श्री ने कहा जिनवाणी स्तुति करो, जल्दी चलो। आचार्य श्री के चरण कमल जैसे मंडप के बाहर पड़े, आदमी लोग बाहर आए और पूरा पेंडाल ऐसा धराशायी हो गया कि दो तो प्रतिमा खंडित हो गई और प्रतिष्ठाचार्य का पैर टूट गया। जब ये घटना हुई और मैं आचार्य गुरु के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा था, मतलब महाराज भी उड़े जा रहे थे, इतना ज्यादा तूफान था। जैसे कमरे में गए वैसे एक व्यक्ति को सवारी आ गई और सवारी आई, वो कहने लगी कि इसने भेजा। मेरे सामने की बात है, इन्होंने ऐसा किया, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी का भी, क्यों किसी के साथ में ऐसा करूं, लेकिन ईर्ष्यावश किसी ने भेजा था। लेकिन उसने कहा कि देखो आचार्य श्री के साथ एक दो नहीं, जितनी समाधि कराई है और जितने भी इनके भक्त अनुयायी यहाँ से इनका स्मरण करके प्रेम भक्ति पूर्वक अपनी श्रद्धा पूर्वक प्राण त्यागे हैं, वे सारी आत्मा इनकी रक्षा में लगी रहती हैं। एक दो नहीं, 200 आत्माएं आचार्य श्री की रक्षा में, उनकी भक्ति में लगी रहती है। अब सोचिए, जिस व्यक्ति के साथ में ऐसा लगा हो, शायद ये संस्मरण शायद किसी ने नहीं सुना भी, ना किसी ने बात कही होगी, लेकिन मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। उस गांव के लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, संघ के साधु कई प्रत्यक्षदर्शी हैं जो उस समय पंच कल्याणक में थे। तो ऐसे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, जिनका परिचय अभी अधूरा दिया गया था, मैं पूरा परिचय देना चाहूंगा, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हमारी पाठशाला के जो नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले कहूं, शरद पूर्णिमा 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के बेलगांव जिले के अंतर्गत सदलगा ग्राम, जहां मुझे जाने का सौभाग्य मिला, वहां आहार करने का सौभाग्य मिला। आहार करने का सौभाग्य, कर्नाटक की यात्रा में गया था, तब वो गांव देख के, उनके सारे चित्र, वो चक्की और वो सब साइकिल सब देख करके आया हूं गुरुवर की। ऐसा उनके यहाँ आज भी रखा हुआ है। तो मैं आप लोगों से कहूं, ऐसे वहां पर जन्म लेने के बाद जिन्होंने आचार्य देशभूषण महाराज से कर्नाटक में गोमटेश बाहुबली के सामने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, और जब व्रत धारण कर लिया था तो उन्होंने कहा देशभूषण जी महाराज से, महाराज हमें हिंदी नहीं आती, हमें संस्कृत नहीं आती, हमारे लिए ये प्राकृत भाषा नहीं आती, तो क्या करें, किसके पास पढ़े लिखे समझे? तो उन्होंने कहा ज्ञान सागर जी महाराज, मुनि ज्ञान सागर जी बड़े विद्वान हैं, बहुत अच्छे हैं, उनकी संस्कृत आदि अच्छी, जाओ उनके पास पढ़ने के लिए जाओ। तो वहां जैसे पढ़ने के लिए पहुंचे, गुरु आज्ञा से, बिना आज्ञा के नहीं गए, तो वहां पहुंचते ही ज्ञान सागर जी महाराज ने क्या कहा, रे ऐसे विद्याधर तो बहुत आते, आके पढ़ करके और चले जाते हैं। बस उन्होंने कहा आजीवन साइकिल का, गाड़ी का, सबका
त्याग। और गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने देखा ये ऐसा शिष्य मिलने वाला कठिन है, सो उन्होंने 11 महीने में दीक्षा देने का भाव बना लिया। तो लोग विरोध करने लगे, एक 22 साल के बच्चे को तुम दीक्षा दे रहे हो, डायरेक्ट उन्हें दीक्षा नहीं दी जाएगी। तो वहां पर कचौड़ी मल जैसे खड़े हो गए, नहीं दीक्षा दी जाएगी, दी जाएगी। आकर विरोध हुआ, विरोध में शोध होता है। इसलिए आचार्य महाराज हजारों बार प्रवचन में कहा विरोध में शोध होता है, विरोध में ऊर्जा शक्ति आती है, विरोध में संकल्प शक्ति और बढ़ती है। और जितना जितना विरोध होता है पक्ष उतना और मजबूत होता है। और उन्होंने अपनी मजबूती को दिखाया सारी दुनिया के सामने, जो आज बड़े बड़े प्रधानमंत्री नहीं कर पाए वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज करके चले कि 1000 पृष्ठ का ग्रंथ लिखा जाएगा। इतने मेरे जीवन में सन 77 से, आज से नहीं, कब से, सन 77 में सबसे पहले जब मैंने आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के कुंडलपुर में दर्शन किए थे, उस समय इस काया की उम्र 14 वर्ष थी। उस समय से मुझे सारे संस्मरण याद है उनके गुरुदेव के, क्योंकि वो कुंडलपुर नैनागिरी वही तो करते रहे। कभी सागर 82 में सागर में आकर के जब वो उन्होंने वाचना की, वो भी संस्मरण मुझे याद हैं। जब उन्होंने 80 में आकर के यहाँ पर नैनागिरी में ली, और 82 में जब मैंने उनसे व्रत लिया, वो भी मुझे सारी, जब व्रत ले लिया तब तो मेरी 22 वर्ष की उम्र हो गई थी, तो 21 वर्ष की, तो मुझे एक एक चीज वो याद है। और मैं आपको कहूं, 1 साल नहीं, कम से कम 2 साल क्षुल्लक रहा, 20 साल एलग जिनके साथ रहा हूं, जिनके सारे गुप्त पत्र और कहना चाहिए उनकी बातें मुझे सुनने को मिली हैं और रखने को मिले हुए पत्र, और जिन्होंने मुझे ये कहा संचालन पीछे परिवर्तन का तुम्हें करना है। और जब संचालन किया है, जिन्होंने हमें वरद हस्त दिया है, जिन्होंने हमारे लिए मोक्ष मार्ग दिया है, ऐसे गुरु के आज इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि वो आदर्श आचार्य थे, हैं और रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो आचार्य के 36 मूल गुण होते हैं, 12 तप जिन्होंने निर्दोष पालन किया है, जिन्होंने पंचाचार का निर्दोष पालन किया है, जिन्होंने 10 स्थिति कल्प या 10 धर्म क्षमा मार्दव आदि का जिन्होंने निर्दोष पालन किया है, जिन्होंने 6 आवश्यकों का निर्दोष पालन किया है, जिन्होंने 3 गुप्तियों का निर्दोष पालन किया है, और जिन्होंने अपने जितने भी आवश्यक रहे, ऐसे गुरुवर वास्तव में इस युग में हमने बहुत बड़ी निधि खो दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, इतना बस है, मैं रोज कह रहा हूं, आज भी तुमसे कहूंगा। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कोई भी साधु की समाधि हो जाए तो भी वह अमर रहता है इस दुनिया में, जाने के बाद में वह दुनिया में हमारे दिलों में रहता है, वो दीवालों पर नहीं दिलों में रहता है। और वही सच्चा गुरु होता है जो दिलों में रहता है, दीवालों पर रहने की कोई जरूरत नहीं, दिलों में गुरु रहे तो हमारा कल्याण हो। और वो चले गए, जाने दो, कोई बात नहीं। आचार्य कुंद स्वामी चले गए, पक्का है, गए हैं। उमा स्वामी गए, समंत भद्र स्वामी गए, आचार्य ज्ञान सागर जी गए, आचार्य अभिनंदन सागर जी गए, आचार्य विपुल सागर जी गए, आचार्य शांति सागर जी गए, आचार्य विमल सागर जी चले गए, आचार्य धर्म सागर जी चले गए, सब चले गए, चले जाने दो। वे सब ऊपर तो मिलेंगे, लेकिन वे कुछ दे करके गए हैं। क्या दे करके गए हैं सुन लेना, दे छोड़ करके गए हैं, पर देश ना दे करके गए हैं। और जब तक उनकी देश ना अमर है, तब तक वह साधु अमर है। भगवान महावीर स्वामी चले गए, कोई बात नहीं, वो सिद्धालय में गए हैं, ये स्वर्ग में गए, ये पक्का है। जहां गए हो ये नहीं कहो, कभी ये मत कहना आचार्य महाराज जाओ जहां गए हो, अरे ये कहो आचार्य विद्यासागर जी स्वर्ग में लोकांतिक देव की पर्याय में है, ये दिल से कहो, क्योंकि उनकी चारित्र और आचरण ऐसा था, उनका संयम ऐसा था। इसलिए कहिए कि वो जो लोकांतिक दो बन करके बैठे हैं, मैं उनको यहीं से नमस्कार करता हूँ। गुरुवर आप एक भव अवतारी बनेंगे, वहाँ से आकर के और हम सबको समोसण में बैठाने का और बैठने का सौभाग्य आप देंगे, भाई मुझे पूरा विश्वास है। जैसे यहाँ दिया है वैसे वहाँ
आप देंगे। ऐसी भावना, ऐसी आत्मविश्वास रखिए, वो सच्ची भक्ति अपने गुरु के प्रति होती है। तो ऐसे गुरु की बात मैं करना चाहता हूँ, ऐसे महान आचार्य जिनको मैं नमन कर रहा हूँ आज, जिनके लिए मैं आज गुणगान कर रहा हूँ। जैसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं, वो आचार्य परमेष्ठी के कई विशाल गुण होते हैं। जितना भी गुरु का गुणगान करूं उतना कम है, ऐसा कहा जाता। क्यों? देखो, गुरु को व्यवहार के ज्ञाता होते हैं लोग, व्यवहार का उनको ज्ञात होता है, जानते हैं कि इनके साथ कैसा व्यवहार करना, इनके साथ क्या बोलना, हमें कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, ये उनको अपने आप ज्ञान होता है। फिर कहा गया कि ऐसे महान आचार्य, महान जो आचार्य होते हैं वे उत्तम स्वास्थ्य के ज्ञाता होते हैं कि कौन साधु को कौन सी साधना कराना है और स्वयं कैसे करना, ये ध्यान रखना। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने आप में यह पहले से ही धारणा बना ली थी कि अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, सब सम्मेलन करके एक जगह, और धीरे 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 क्या किया उन्होंने, सब संघ का विभाजन कर दिया। और कहा गया है समाधि के संबंध में सुनना, आज कान खोल करके तुम सब लोग सुनना। यहाँ कौन सा नगर है ये? सिरसागंज। किसका? मुनियों का गंज है ये सिरसागंज। यहाँ से 4 मुनि बने हैं। कितने? 4। और 4 मुनि हमारे आजू बाजू बैठे हैं, ये भी तुम्हारा सौभाग्य है। और ऐसे मुनियों के नगर में मैं आपसे कहना चाहता हूं, मूलाचार जैसे ग्रंथ में, समाधि ग्रंथ में, जिसमें मरण कंडिका आदि ग्रंथ हैं, भगवती आराधना जैसे ग्रंथ हैं, उनमें कहा है, सुनो। कई लोग कहते आचार्य विद्यासागर जी को क्यों नहीं, संघ को क्यों नहीं बुलाया, क्यों स्टे रखवा दिया, क्यों कह बुला लेते, अच्छा रहते, चले जाते। बिल्कुल ठीक किया। क्यों? लिखा हुआ है कि आचार्य को अपना आचार्य पद छोड़ करके, संग छोड़ करके परगण में, पर संग में जाना चाहिए। सुन लेना। अथवा अपने संग से पूरा मोह त्याग देना चाहिए, संग को त्याग देना चाहिए। इसलिए उन्होंने इतने 505 साधु जो पिछीधारी थे, कुंद कुंद के भी 500 शिष्य थे, तो हमारे गुरुवर के 505 थे, और हम 5 यहाँ आपके सामने बैठे हैं। इसलिए ध्यान रखो कि ऐसे गुरुवर को कहा गया कि आप तो संग छोड़िए या परगण में जाइए। तो उन्होंने क्या किया, अपने संघ के निर्यापक बना बना करके आरिकाओं के संग बना करके और छोड़ते गए। और आगम में लिखा है समाधि के समय कम से कम 4 मुनि होना चाहिए। इसलिए आगम का ध्यान रख करके अपने साथ 4 मुनियों को रख करके और संग छोड़ करके चले गए। मतलब उन्होंने समाधि की उस समय संलेखना चालू कर दी थी, जिस समय मात्र 4 साधु अपने साथ रखे थे, बाकी सबको मोह छोड़ करके और उनके प्रति ममत्व छोड़ करके, सबको छोड़ करके आगे चले गए। ऐसे कौन थे? गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। ये है उनके आगम का ज्ञान, ये हो उनका तप और संयम, ये हो उनकी महानता, ये हो उनके विशेष संयम, ज्ञान, चारित्र। इसलिए वे उत्तम स्वास्थ्य के, लोक व्यवहार के ज्ञाता, वे परम प्रभावक, हमेशा आचार्य को प्रभावक होना चाहिए। रूप लावण्य से, संयम से, ज्ञान से, तप से उनकी क्षमता, उनकी क्षमा भावना, उनकी कृपा बरसती है बादलों की तरह। ध्यान रखना, ऐसे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जैसे कहा हित मित प्रिय वाणी के धारक होना चाहिए, तो वो थे। कहा गया वे हमेशा इतिहास और संस्कृति के ज्ञाता होना चाहिए, तो वो रहे हैं। फिर कहा गया कि वे नैतिक धर्म को भी जानने वाले हों, तो उन्होंने जाना है। फिर कहा न्याय नीति को जानने वाले हों, तो वो जानते थे कि महिलाओं के साथ की नीति क्या है, पुरुषों के साथ की नीति क्या है, संघ की नीति क्या है, धर्म की नीति क्या है, राजनीति क्या है। वे राजनीति का भी ज्ञान रखते थे, इसलिए मोदी जी जैसे उनके चरणों में लाकर आकर के सलाह लिया करते थे।
उनको ऐसे नहीं समझना। मुझे वो दृश्य याद है जो तुम लोगों को याद नहीं होगा, किसी ने सुनाया नहीं होगा। क्या हुआ, थोड़ी सी आवाज कम करो। क्या हुआ कि वहां पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सामने मेनका गांधी को आना था। जबलपुर की बात है 2002 को, और उनको आना था 8 बजे और 8:30 बजे से लगना थी क्लास। तो क्या हुआ कि आचार्य महाराज ने 15 मिनट इंतजार किया। 8 बजे के बाद 8:15, 8:30, 8:45 तक भी इंतजार किया। जब नहीं आई इंतजार कर तो महाराज लोगों ने कहा महाराज 2 मिनट और रुको, महाराज 2 मिनट और रुको, महाराज 2 मिनट और रुको, 2 मिनट। बोले नहीं, मैं कुछ नहीं रुकूंगा, मेरी क्लास है, मेरा स्वाध्याय तप है, मेरा संयम है, मेरे आवश्यक है। मैं नेताओं को छोड़ सकता हूं लेकिन स्वाध्याय नहीं छोड़ सकता। फिर अंतोगत्वा स्वाध्याय में बैठे थे, आगे कार पे कार में आ गए, सब लोग आ गए, आए कुछ नहीं। आचार्य श्री स्वाध्याय करते रहे। रोज को 9:30 बजे छोड़ते थे, उस दिन 10 बजे छोड़ा। क्यों छोड़ा? तुमने हमारे 15 मिनट बर्बाद किए हैं, तुम कैसे देश चलाओगे? आचार्य श्री के शब्द हैं, मेरे तुमने 10 मिनट खर्च किए हैं तो तुम्हारा 1 घंटा तुम्हारे लिए इंतजार कराएंगे कि साधुता क्या है। साधु नेता का इंतजार नहीं करता है, नेता स्वयं गुरु का, साधु का इंतजार करता है। आप करिए मेरा इंतजार, तुम्हें जाना चाहिए। वो बार बार इशारा कर रहे, महाराज उनको जाना, घड़ी दिखा रहे। महाराज ने कहा नहीं, मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, उनको जाना, जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब निष्प्रय वृत्ति हम तो नेताओं के पीछे करते हैं, उनको बुलाते हैं, निमंत्रण देते कि हमारे आ जाए, विधायक जी आ जाए, सांसद आ जाए, कोई तो आ जाए। लेकिन वहां तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तुम्हारे राष्ट्रपति भी आकर के नतमस्तक हो जाते हैं, तो भी आंख उठा करके नहीं देखा है। ऐसी निष्प्रय वृत्ति वाले साधु हैं जो तीर्थंकरों जैसी पुण्य लेकर के आए थे और इस दुनिया से चले गए। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा, ऐसे जो पापी आत्माओं को, महान पापी आत्माओं को, हम जैसे को जो मोक्ष मार्ग पर लगा दिया, उनका सिद्धांत है पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्योंकि पापी ही तो एक दिन परमात्मा बनेगा ना। इसलिए जितने शैतान हो आ जाने दो। तो सच्चा कुशल शिक्षक वही होता है, कुशल आचार्य वही होता है जो शैतान को भी भगवान बना दे। और उन्होंने शैतान को भी भगवान बनाया है और शैतान को इंसान भी बनाया। ये कार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने किया है। इसलिए बुंदेलखंड में चले जाओ, घर घर में वृत्ति, गांव गांव में वृत्ति, हर घर संयमी मिल जाएंगे तुम्हें। ऐसी स्थिति, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे गुरुवर को जिनके अंदर आत्मा की लगन, हमेशा आशावादी सोच, हमेशा तन में स्फूर्ति, मन में उत्साह है, जिनकी वाणी में मिठास, जिनके हमेशा श्रवणशीलता, लगनशीलता, संवेग, वैराग्य, अनुकंपा, आस्तिक्य जिनके अंदर रहा, प्रमोद प्रिय जो हमेशा रहे, जो हमेशा निंदक नहीं प्रशंसक ही रहे, अथवा माध्यस्थ भाव को अपनाया है। हम तो उठाई जीप तरुआ से मारी कहावत है, तत्काल किसी की भी वो ऐसा है, वो ऐसा। आचार्य होकर के हम दूसरों की कुछ भी कहने लगते, एक आचार्य दूसरे आचार्य की कहने लगते। लेकिन इतने समाज में बैठे हुए हम 500 लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कभी आपने आज तक गुरुवर विद्यासागर जी के मुख से किसी भी मुनि की, आचार्य की, आरिका की, चाहे वो 20 पंथी हो, चाहे 13 पंथी हो, कितने भी पंथी आ गए हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो कोई भी आकर के उनके पास आया, किसी ने गाली भी दी, उनकी निंदा आलोचना भी की, उनके ऊपर पत्रबाजी भी की, लेकिन उनके मुख से कभी विरोध का शब्द नहीं निकला। इसलिए वे महान 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 थे।